हेलो, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मूवी संसार में। कहानी की शुरुआत में एक लाइसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो यूएस के एक सीक्रेट लेबोरेटरी में काम करती है। वो अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन तभी हम उसकी गर्दन पर कुछ निशान देखते हैं। ये निशान उसके बचपन के एक एक्सीडेंट की वजह से बने होते हैं, जिसकी वजह से अब वो बोल नहीं सकती। लोगों से बात करने के लिए वो साइन लैंग्वेज का यूज करती है। रोज अपने काम पर जाने से पहले वो अपने पड़ोसी गिल्स को खाना देती है, क्योंकि वो अकेला रहता है। अब वो लेबोरेटरी पहुंच जाती है, जहां उसकी फ्रेंड जेल्डा पहले से ही अटेंडेंस की लाइन में उसके लिए जगह बनाए रखती है। दोनों वहां क्लीनिंग का काम करती हैं। जब भी दोनों साफ सफाई कर रही होती हैं, तभी लैब का सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग आता है और सबको बताता है कि लैब के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तभी कुछ लोग एक बड़ा सा बॉक्स लेकर लैब के अंदर आते हैं, जिसमें पानी भरा होता है। लाइसा को उस बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। क्यूरियस होकर वो बॉक्स से ग्लास को टच करती है, लेकिन तभी उसे बॉक्स के अंदर एक क्रिएचर का हाथ दिखाई देता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है। आगे के सीन में हम लाइसा और जेल्डा को वॉशरूम की साफ सफाई करते देखते हैं। वहाँ उन्हें रिचर्ड नाम का एक आदमी मिलता है, जो उस क्रिएचर को लैब में लेकर आया होता है और उस पर रिसर्च करने वाला है। क्लीनिंग के दौरान लाइसा नोटिस करती है कि बेसिन के पास एक वेपन रखा है। जब वो उसे टच करने लगती है, तभी रिचर्ड उसे रोक देता है और वेपन लेकर चला जाता है। लेकिन लाइसा देख लेती है कि वेपन से खून टपक रहा था, जो बेसिन पर लगाया गया था। अगले सीन में लाइसा और जेल्डा उस रूम के बाहर क्लीनिंग कर रही होती हैं, जहाँ क्रिएचर को रखा गया होता है। तभी रिचर्ड खून से लथपथ रूम से बाहर आता है और अपने साथियों से मदद मांगता है। उसका काफी ज्यादा खून बह चुका होता है। फ्लेमिंग लाइसा और जेल्डा को उस रूम में ले जाता है ताकि रूम की सफाई हो सके। रूम क्लीन करते वक्त लाइसा को रिचर्ड की काटी हुई उंगलियां मिलती हैं। वो उन्हें एक पेपर बैग में डाल देती है। जेल्डा ये बात फ्लेमिंग को बताने के लिए चली जाती है। लाइसा जब रूम के अंदर अकेली होती है, तभी उसकी नजर उस ग्लास बॉक्स पर पड़ती है। इसमें वही क्रिएचर होता है। वो क्रिएचर देखने में बिल्कुल इंसान की तरह लग रहा था, जिसे देखकर लाइसा काफी हैरान हो जाती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पर एक घाव का निशान है और ये देखकर वो समझ जाती है कि ये काम रिचर्ड ने किया होगा। अब लाइसा घर आकर ये बात अपने पड़ोसी गिल्स को बताने लगती है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि कोई क्रिएचर इंसान जैसे कैसे हो सकता है। अगले दिन लाइसा सबसे छुपकर क्रिएचर के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो क्रिएचर पूल के अंदर छुपा होता है। लाइसा उसके लिए एग लेकर आई थी। उसे एक स्पून से मारकर आवाज निकालने लगती है। यह आवाज सुनकर वो क्रिएचर बाहर आ जाता है। लाइसा उस एग को क्रिएचर को देने लगती है, लेकिन क्रिएचर कुछ आवाज निकालता है जो लाइसा को डरा देता है। फिर भी लाइसा एग को पूल के पास रखकर अपनी साइन लैंग्वेज में उसे समझाने लगती है कि ये एग उसके लिए है, इसलिए उसे ये एग खाना चाहिए। क्रिएचर उस एग को लेकर पानी में चला जाता है और लाइसा बाहर आ जाती है, लेकिन अब से बाहर निकलते वक्त कुछ लोग उसे देख लेते हैं, जिसके बाद रिचर्ड उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। रिचर्ड लाइसा पर गुस्सा होता है और उसे इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन उसके सभी सवालों के जवाब जेल्डा दे देती है। रिचर्ड उससे पूछता है कि वो अपने सवालों के जवाब खुद क्यों नहीं दे रही है। तब जेल्डा उसे बताते हैं कि लाइसा बचपन से ही म्यूट है और बोल नहीं सकती। उसके बाद रिचर्ड लाइसा के गर्दन पर बने निशान के बारे में भी पूछता है, जिसके बारे में जेल्डा उसे बताती है कि निशान उसके बचपन के एक एक्सीडेंट की वजह से बने हैं और तब से वो बोल नहीं पाती। दूसरी तरफ हम क्रिएचर को देखते हैं, जो बॉइल्ड एग के छिलके को अपने पास रखकर लाइसा की साइन लैंग्वेज को रिपीट कर रहा होता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर लाइसा को पसंद करने लगा है। अगले दिन लाइसा फिर से क्रिएचर से मिलने के लिए जाती है और इस बार वो अपने साथ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी लेकर आती है। इस बार भी लाइसा एक बॉइल्ड एग को पूल के पास रख देती है और म्यूजिक ऑन कर देती है। म्यूजिक सुनकर वो क्रिएचर अपना हाथ पानी से बाहर निकालता है और एग को उठाकर ले जाता है, लेकिन जब लाइसा म्यूजिक बंद कर देती है, तब वो क्रिएचर बाहर आता है और उसे म्यूजिक ऑन करने के लिए कहता है। लाइसा म्यूजिक ऑन कर देती है और दोनों साइन लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अगले दिन लाइसा वो क्रिएचर के लैब की सफाई कर रही होती है और सफाई करते वक्त वो क्रिएचर के साइन लैंग्वेज में बात करने लगती है, लेकिन इन दोनों को बात करते हुए एक डॉक्टर देख लेता है, जिसका नाम होस्ट टिलर होता है। अब ये काम तो यूएस गवर्नमेंट के लिए करता है, लेकिन असली में वो एक रशियन स्पाई है। अगले दिन लाइसा फिर से क्रिएचर से मिलने के लिए आती है, लेकिन इस बार भी वो पानी के अंदर होता है। जब वो पानी से बाहर आता है तो काफी जख्मी होता है। ये देखकर लाइसा काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो लैब के अंदर ही छुप जाती है। वहाँ वो देखते हैं कि रिचर्ड अंदर आता है और क्रिएचर को बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगता है। थोड़ी देर बाद जनरल हार्ट भी वहाँ आ जाता है और वो रिचर्ड से क्रिएचर की हिस्ट्री के बारे में पूछता है। रिचर्ड उसे बताता है कि क्रिएचर हमें अमेज़न के जंगल से मिला था।
जहाँ के लोग इन्हें अपना भगवान मानते हैं और उनकी प्रार्थना भी करते हैं। इस दौरान होस्ट टीलर लाइसा को छुपा हुआ देख लेती है, लेकिन वो इस बारे में किसी को नहीं बताता। जाने से पहले जनरल होयट रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें अपनी रिसर्च इस क्रिएचर पर जल्दी कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि रसिया भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि रसिया यूएस से पहले अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ले। ये सब सुनकर लाइसा काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने पड़ोसी गिल्स के पास जाकर उससे मदद मांगती है ताकि वो इस क्रिएचर को लैब से बाहर निकाल सके। लेकिन गिल्स उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि क्रिएचर को लैब से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब लाइसा उदास हो जाती है तब गिल्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो लाइसा को उदास नहीं देख सकता। दूसरी तरफ हम होस्ट टीलर को देखते हैं, जो अपने रशियन बॉस के साथ होता है। उसके बॉस ने होस्ट टीलर से कहा कि वो क्रिएचर को मार डाले, क्योंकि क्रिएचर के मरने पर यूएस की रिसर्च अधूरी रह जाएगी। इधर गिल्स लाइसा के साथ मिलकर क्रिएचर को लैब से बाहर निकालने का प्लान बनाने लगता है। अब लाइसा क्रिएचर के पास पहुंच जाती है और उसे खोलने लगती है, लेकिन तभी होस्ट टीलर भी वहां आ जाता है, लेकिन वो लाइसा की मदद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गिल्स एक लॉन्ड्री वैन लेकर लेबोरेटरी के अंदर घुस जाता है, पर एक गार्ड को उस पर शक होने लगता है। वही रिचर्ड भी कैमरा से वैन को देख रहा होता है, लेकिन तभी फ्लेमिंग उसे बताता है कि आज लॉन्ड्री वैन को नहीं आना था। इसलिए रिचर्ड दौड़कर वैन के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी होस्ट टीलर लाइट ऑफ कर देता है और वो गार्ड को मार डालता है, जो वैन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब लाइसा क्रिएचर को लेकर वैन के अंदर बैठ जाती है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। रिचर्ड यहाँ पहुंचकर उनके ऊपर गोली भी चलाता है, लेकिन वो लोग वहां से निकल चुके होते हैं। जब रिचर्ड क्रिएचर को चेक करने के लिए उसके रूम में आता है तो वो वहां नहीं होता, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ लाइसा डिसाइड करती है कि वो क्रिएचर को समुद्र में छोड़ देगी, लेकिन जब वो कैनल के पास पहुंचती है तो वो नोटिस करते हैं कि बोर्ड पर लिखा है कि पानी अक्टूबर-नवंबर तक ही 30 फीट होता है। तभी कैनल के गेट समुद्र की तरफ खोल दिए जाते हैं, इसलिए लाइसा को उस डेट तक वेट करना होगा, जिसे वो नोट कर लेती है। अगले दिन लाइसा जब अपनी ड्यूटी पर जाती है तब सब वर्कर्स के अटेंडेंस की टाइमिंग चेक की जाती है ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके, लेकिन जेल्डा ने लाइसा की अटेंडेंस छुपाकर लगा दी होती है, जिससे उस पर शक नहीं होता। दूसरी तरफ गिल्स को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर बाथरूम से बाहर आ जाता है और गिल्स की कैट को मारकर खाने लगता है। जब गिल्स की आंख खुल जाती है और वो क्रिएचर पर गुस्सा करता है तो क्रिएचर काफी डर जाता है और भाग जाता है, लेकिन भागते वक्त उसके नाखून गिल्स को लग जाते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होस्ट टीलर लाइसा से कहता है कि तुम्हें क्रिएचर्स को जल्दी रिलीज करना होगा, क्योंकि उसे ज्यादा समय तक पानी से बाहर नहीं रखा जा सकता। अब लाइसा जब घर आती है तो गिल्स उसे बताता है कि क्रिएचर यहाँ से भाग गया है, लेकिन उसके हाथों पर जो गिल्स का खून लगा होता है। लाइसा उन्हीं के रास्ते पर चलकर क्रिएचर तक पहुंच जाती है और उसे वापस घर ले आती है। घर आने के बाद क्रिएचर गिल्स से दोस्ती कर लेता है। वो उसके सर पर प्यार से अपना हाथ रखता है और उसके जख्म पर भी अपना हाथ फेरने लगता है। अगले दिन गिल्स जब अपने जख्म को चेक करता है तो वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके सर पर नए बाल भी उग गए होते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है लाइसा और वो क्रिएचर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन पानी से ज्यादा समय तक बाहर रहने पर क्रिएचर की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए एक दिन लाइसा बाथरूम के सभी होल्स बंद करके उसमें पानी भरने लगती है और इस वक्त दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से नीचे के फ्लैट में पानी लीक करने लगता है, जिससे वहां से कंप्लेंट्स आने लगती हैं। अब गिल्स जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं, इसलिए गिल्स उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी तरफ जनरल होयट रिचर्ड को वार्निंग देता है कि उसे 36 घंटे के अंदर उस क्रिएचर को किसी भी हाल में ढूंढकर लाना होगा। रिचर्ड का शक डॉक्टर होस्ट टीलर पर होता है, इसलिए वो उसे फॉलो करने लगता है। वो देखता है कि होस्ट टीलर का रशियन बॉस उसे मार देता है, क्योंकि वो अब तक क्रिएचर को मार नहीं पाया, लेकिन रिचर्ड गाड़ी से बाहर आकर उसके रशियन बॉस को मार डालता है और फिर होस्ट टीलर को जख्मी हालत में टॉर्चर करते हुए क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है। तब टीलर उसे बताता है कि क्रिएचर के बारे में लाइसा और जेल्डा को पता है। अब रिचर्ड जेल्डा के घर जाकर उसके हस्बैंड को टॉर्चर करने लगता है, जिससे वो उसे बता देता है कि क्रिएचर लाइसा के पास है। लेकिन रिचर्ड के जाने के बाद जेल्डा लाइसा को फोन करके बता देती है कि रिचर्ड को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए लाइसा क्रिएचर को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन जब रिचर्ड उसके घर पहुंचता है तो वो कैलेंडर पर लिखी नोट को पढ़कर समझ जाता है कि वो कैनल की तरफ गई है। दूसरी तरफ लाइसा और गिल्स क्रिएचर को लेकर कैनल तक पहुंच जाते हैं और लाइसा उसे आखिरी बार गुड बाय बोलते हुए यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी रिचर्ड वहाँ पहुंचकर गिल्स पर हमला कर देता है। उसके साथ ही वो लाइसा और क्रिएचर को गोली मार देता है, पर तभी गिल्स एक भारी चीज से उस पर हमला करता है, जिससे रिचर्ड वहीं गिर जाता है। अब वो क्रिएचर उठकर खड़ा हो जाता है
और जैसे ही अपने जख्म के ऊपर हाथ फेरता है उसका जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर वो रिचर्ड के पास जाकर उसकी गर्दन काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। गोली लगने से लाइसा की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो क्रिएचर लाइसा को अपने साथ लेकर पानी में कूद जाता है। पानी में अंदर जाकर वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और जैसे ही निशान में अजीब सी हलचल होने लगती है वैसे ही उसकी वॉइस वापस आ जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का दी एंड होता है। लेकिन कैसे? जब एक अमीर और खानदानी लड़का अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था तब उसे एक खतरनाक जादूगरनी ने श्राप देकर उसे 200 सालों तक कैद कर दिया। जानने के लिए एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।